संसार में जो कुछ भी है वो सब मिथ्या है। स्त्री, पुत्र, पति, परिवार जो कुछ है वो सब मिथ्या। मिथ्या का मतलब बदलने वाला। आज अपना है तो कल पराया हो सकता है, जो आज पराया है वो कल अपना हो सकता है। यहाँ सब कुछ हो सकता है। आज कोई झंडा दूसरा लेकर के घूम रहा है, कुछ दिन बाद वो दूसरे झंडे को लेकर के घूमेगा। सब कुछ हो सकता है। ये दुनिया है, ये संसार है, ये मिथ्या। इसलिए इसको मिथ्या कहा गया, जहां सब कुछ बदलने वाला है। पश्यन्न विनपश्यति। इस संसार का सबसे बड़ा एक आश्चर्य है कि मनुष्य जो है वो प्रतिदिन यम मंदिर की ओर जाते हुए लोगों को देखता है, लेकिन कभी भी अपनी मृत्यु का विचार वो नहीं करता। वो कभी सोचता ही नहीं कि मैं भी मरूंगा। ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। अब पूरा जीवन यह सोचता रहता है कि बस ये काम हो जाए तो भजन करेंगे, ये काम हो जाए तो भजन करेंगे। पूरा जीवन समाप्त हो जाता है, लेकिन वो भजन नहीं कर पाता। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि आयुष्य जलतन अंजलि टपकत श्वासो श्वास, हरि भजन बिन जात है तेरो अवसर ही सरदार। कि अंजलियों में आप जैसे जल भरेंगे तो इन पोरों से जो है एक एक बूंद करके वो जल टपक जाता है। तो ये जल कुछ और नहीं, हमारी देह रूपी अंजलि में ये जल आयुष्य की तरह है। और इस देह रूपी अंजलि से आयुष्य रूपी जल बूंद बूंद करके टपकने पर लगा हुआ है, बाहर निकलने पर लगा हुआ है। और जिस दिन आयुष्य समाप्त हो जाता है उस दिन जीवन भी समाप्त हो जाता है। इसलिए जिसको पता चल जाए कि वो मरने वाला है तो उसके लिए तो एक ही कर्तव्य कर्म है। तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवानीश्वरो हरि, श्रोतव्या कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेततावया। जिसको अभय पद पाना है तो वो अपने ज्ञान की निष्ठा से, धर्म की निष्ठा से, वैराग्य की निष्ठा से अपने जीवन को ऐसा बना ले कि अंते नारायणा स्मृति ही, जीवन के उस अंतिम क्षण में जब प्राण निकल रहा हो भगवान याद आ जाए, संसार याद ना आए। इसी का नाम है परम सिद्धि। इसी की चर्चा राजा परीक्षित कर रहे थे। परम सिद्धि क्या है? क्योंकि हमारे जीवन में जो प्रिय होगा मृत्यु के समय वही याद आएगा। किसी के लिए प्रिय धन होगा तो उसको अपना धन याद आएगा। किसी को प्रिय अपना भवन होगा तो उसे भवन याद आएगा। किसी को प्रिय पत्नी होगी तो पत्नी याद आएगी। और फिर उसी के अनुसार फिर शरीर मिलेगा। धन में मति हो जाएगी तो फिर सर्प बनना पड़ेगा। अन्न में मति होगी तो चूहा बनना पड़ेगा। और पत्नी में मति होगी तो फिर अगला जन्म स्त्री का होगा। बोलो शंकर भगवान की जय हो। तो इसलिए ज्ञान की निष्ठा से, धर्म की निष्ठा से, भक्ति की निष्ठा से ऐसा जीवन के अंते नारायण स्मृति ही। क्योंकि रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास जी ने भी कहा, जन्म जन्म मुनि जतन कराहि, जन्म जन्म मुनि जतन कराहि, अंतराम कही आवत नाही, अंतराम कही आवत नाही। मुनि भी जन्म जन्म यत्न करते हैं, लेकिन अंतिम क्षण में, मृत्यु के उस क्षण में भगवान का नाम आना बड़ा कठिन होता है। तो ये भागवत किस लिए है कि आपकी स्मृति में भगवान आ जाए। और जब मृत्यु का समय आए तो उस समय संसार याद न आकर के केवल भगवान की स्मृति रहे। इसी के लिए ये भागवत कथा है। सुखदेव जी कहते हैं जिसको पता चल जाए वो मरने वाला है, अपने
ज्ञान के खड़क के द्वारा, वैराग्य के खड़क के द्वारा बंधनों को काट कर जंगल की ओर चला जाए और फिर वहां सरोवर में स्नान करे, वहां ओम मंत्र का जाप करे। ये ओम जो है प्रणव मंत्र है। तो जब तक जीवन में संन्यास प्रकट नहीं होता तब तक हम उसके अधिकारी नहीं बनते। और तब उसके बाद वहां ध्यान की चर्चा है, विराट ध्यान, सूक्ष्म ध्यान। विराट ध्यान किस लिए? विराट ध्यान मन की शुद्धि के लिए, सूक्ष्म ध्यान बुद्धि की शुद्धि के लिए। तो मन शुद्ध होगा। मन में ऐसा क्या है कि जो उसको शुद्ध करने की जरूरत है? तो मन में दो चीजें हैं, एक है राग और एक है द्वेष। जहां से सुख के संकेत मिलते हैं वहां राग हो जाता है, और जहां से दुख के संकेत मिलते हैं वहां द्वेष हो जाता है। तो मन का जो सबसे बड़ा दोष है वो राग और द्वेष है। उससे उसको मुक्त करने के लिए यहाँ पर विराट का ध्यान, जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिया स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारये धिया। कि जहां जहां आपका मन जा रहा है, जहां जहां आपकी दृष्टि जा रही है, जहां जहां बुद्धि जा रही है, बस ये सब भगवान का ही स्वरूप है, ऐसा मन में भाव आ जाए तो समझ लो कि मन का राग और द्वेष जो है वो समाप्त हो जाए। मन का राग द्वेष जब समाप्त होगा तो तब कहा कि बुद्धि की शुद्धि के लिए, मन की एकाग्रता के लिए तब सूक्ष्म ध्यान, उसको अपने मन में ले आओ और तब यहाँ हृदय में बिठा करके, और तब उसके चरणों का ध्यान, फिर घुटनों का, फिर जंघाओं का, फिर नाभि का, फिर हृदय स्थल, फिर जो है मुख, और फिर संपूर्ण ध्यान। और तब उससे मन एकाग्र हो जाएगा। तो मन शुद्ध हो जाए, मन एकाग्र हो जाए तो आपका चित्त जो है वो स्थिर हो जाएगा, एक ही स्वरूप में वो स्थिर हो जाएगा। और तब वहां मनोकामना प्राप्ति के लिए विभिन्न देवताओं का यजन बताया। वहां परीक्षित ने प्रश्न किए हैं कि भगवान साकार है या निराकार? यदि निराकार हैं तो उनसे सृष्टि साकार कैसे होगी? भगवान अकेले हैं तो वो प्रकृति के गुणों को एक साथ धारण करते हैं या अलग अलग अवतार धारण करके प्रकृति के अलग अलग गुणों को स्वीकार करते हैं? और तब वहां सुखदेव जी महाराज को याद आया, अरे हमने इतने प्रश्नों का उत्तर दे दिया लेकिन हमने मंगलाचरण तो किया नहीं। तो ये अवधूतों की स्थिति है, अवधूत। और तब 12 श्लोकों में वहां उन्होंने मंगलाचरण किया और कह दिया जो प्रश्न आपने किया है यही देव ऋषि नारद ने अपने पिता ब्रह्मा से किया। और तब ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरे से ऊपर परमात्मा है, और परमात्मा की अद्वितीयता को सिद्ध करने के लिए तब वहां चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान दिया। नारायण भगवान ने तपस्या करने के बाद ब्रह्मा को चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान दिया। तो ये भागवत जो है मूल रूप में 4 श्लोक हैं, लेकिन वेद व्यास जी ने इसका विस्तार किया और विस्तार करके 335 अध्याय 18,000 श्लोक 12 स्कंद के रूप में ये भागवत जो है प्रकट हुई। ये 10 लक्षणों से युक्त, अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणमुतयः मन्वन्तरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रया। तो ये जो 10वां जो लक्षण है आश्रय तत्व, उस आश्रय तत्व की सिद्धि के लिए ही, उस आश्रय तत्व को ही समझाने के लिए, उस आश्रय तत्व को ही आपकी बुद्धि में आरोपित करने के लिए ये जो 9 लक्षण हैं उनकी चर्चा की गई है कि इस विधि से आप आश्रय में चले जाएं। किसके? परमात्मा के। इस दूसरे लक्षण से चले जाएं, तीसरे से चले जाएं, चौथे से, 5वें से, छठे से। तो ये जो 9 लक्षणों की जो चर्चा है वो 10वें आश्रय तत्व के लिए ही है कि जीव जो है उस परमात्मा का अपने जीवन में आश्रय प्राप्त कर ले, क्योंकि आश्रय के योग्य एकमात्र परमात्मा ही है। बाकी संसार तो झूठा है। जितने भी आश्रय संसार में आप खोजेंगे एक ना एक दिन वो सब छोटे पड़ने वाले हैं, लेकिन परमात्मा का जो आश्रय है वो कभी छोटा पड़ने वाला
नहीं है। तो ये 10 लक्षणों से युक्त जो भागवत है वो तृतीय स्कंद से लेकर के और 12वें स्कंद तक की यात्रा कल से जो है आपके सम्मुख जो है वो प्रवाहित होगी। और यहाँ बांके बिहारी गौशाला के तत्वाधान में ये भागवत कथा का आयोजन, और आप सभी जो है बड़े प्रेम से इस कथा का श्रवण कर रहे हैं। और जो भी कथा में आए हैं तो देखो, कथा को सुनने का फल तो होता है, लेकिन उससे ज्यादा फल किससे मिलता है? जो अपने साथ 5 को और लेकर के आता है उसको और ज्यादा फल मिलता है। कथा सुनने से भी ज्यादा फल मिलता है। क्योंकि जब भागवत का आयोजन हुआ था देवऋषि नारद सनत कुमार, तो वहां भृगु ऋषि जो थे वो कथा के मंडप में एक क्षण भी नहीं बैठे। बस वो जो थे घूम रहे थे, सबको कह रहे थे कथा में चलो, कथा में चलो, कथा में चलो, कथा में चलो। और जब 7 दिन कथा पूरी हुई और तब कहा कि सबसे ज्यादा कथा का फल किसके हाथ लगा है, तो तब वहां भृगु ऋषि का नाम आया। किसी ने कहा भृगु ऋषि तो 1 मिनट भी कथा के मंडप में नहीं बैठे। तब उन्होंने कहा कथा के मंडप में जितने भी श्रवण करने के लिए आए उनको प्रेरित करने वाले भृगु ऋषि थे, इसलिए उनको सबसे ज्यादा पुण्य की प्राप्ति हुई। इसलिए पुण्य प्राप्त करना है तो कम से कम 5 को 10 को प्रेरित करो, अपने साथ लेकर के आओ, तो आपको उसका और ज्यादा फल प्राप्त होगा। और इस कथा का एक ही उद्देश्य है, गौ की सेवा। और महाराज जी जो है 15 वर्षों से जो है गाय की सेवा में लगे हुए हैं। और गाय भी यदि आप गौशाला में जाकर के दर्शन करेंगे तो वहां ऐसी गाय जो दूध भी नहीं देती हैं, ऐसी गायों की सेवा। वहां बहुत सारे नंदी हैं, उन नंदियों की सेवा। तो इसलिए सेवा का व्रत जो है आप भी अपने जीवन में धारण करें और इस कथा को जो है सार्थक करें। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। और एक भजन, और भजन के बाद आप ओ तेरा गोकुल माछन बड़ा ठाट कन्हैया, तेरा गोकुल